देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन बोला। मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। बोलिए, मुझे क्या जय फर्क पड़ता है फिल उससे। नहीं नहीं, मैं तो आपको बता नहीं नहीं, रहा मुझे हूँ क्या कि फर्क पड़ता है। आप फिलिस सोच रहे हैं, सुनिए, आप ऐसे नारे लगा के हीरो बन जाएंगे। हीरो आप तब बनेंगे जब आप बोले जय भारत, जब आप बोले वंदे मातरम, जब आप बोलेंगे हम भारत बोलते माता की हैं। जय। हीरो आप तब बनेंगे। अरे अभी जो आपने अशोक नारा जी, लगाया आप ना, जय अभी जो आपने फिलिस्तीन, नारा लगाया, जय फिलिस्तीन, आप लगाइए। जय आप फिलिस्तीन, लगाइए, भारत मुझे कोई जय माता फर्क की नहीं जय। पड़ता। फिलिस्तीन, नहीं नहीं, भारत जय तुहिन माता की सिन्हा जी, फिलिस्तीन। जय। ये ना, वंदे ये ऐसा मातरम। ऐसे नारे वंदे लगाकर, मातरम। पहले सुनिए, तुहिन जी रुकिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं ऐसे नारे लगाकर ये कार्टून लग रहे हैं। आप कार्टून लग रहे हो सर, 2 बार और लगाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अशोक श्रीवास्तव जी की एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो में। अल्पसंख्यकों का एक मुश्त वोट गिने जाता है दोस्तों, आपको पता है, लेकिन दोस्तों हिंदुओं का एक मुश्त एकजुट वोट किसी को नहीं जाता है। कुछ कांग्रेस को, कुछ बीजेपी को, कुछ इसको बढ़ बढ़ कर जाता है। लेकिन दोस्तों इसी पर राजनीति गहरा जा रही है कि अब बीजेपी में ये चिंता जाहिर हो रही है कि दोस्तों ये जो विपक्षी पार्टी है हिंदुओं को जात बिरादरी में तोड़कर अपना उल्लू साध रहे हैं और एक मुश्त वोट ये मुसलमानों का लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि राजनीति मजबूरी है, इसलिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगी जी, माननीय मोदी जी ऐसा डायरेक्ट कह नहीं सकते कि एक मुश्त होकर हमें वोट कर कीजिए। वो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ। तो दोस्तों आरएसएस के सरसंचालक माननीय मोहन भागवत जी ने भी अब इनडायरेक्टली ही ऐसा कह दिया है, वो कह नहीं सकते डायरेक्ट, उन्होंने भी ऐसा कह दिया है कि हिंदुओं एक हो जाओ, देश की सुरक्षा के लिए आपकी एकजुटता जरूरी है। तो दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों जो असदुद्दीन ओवैसी जो है, जिन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था लोकसभा में, वो इनके प्रवक्ता इस डिबेट में भी आके ऐसा ही कुछ नारा लगा रहे हैं। तो दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी भड़क जाते हैं और इनकी अच्छे से क्लास लगा देते हैं। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है अजय वर्मा जी, वो भी कुछ ऐसी बात करते हैं घुमा फिरा के कि अशोक श्रीवास्तव जी को उनको भी अच्छे से रगड़ना पड़ता है। दोस्तों डिबेट पूरा देखिए, आपको इंटरेस्ट अवश्य आएगा। मैं ऐसी डिबेट बनाता ही नहीं कि जो आपका सर खपाए और आपको बोर करे। डिबेट में मैं कंटिन्यूटी बना के रखता हूँ, ऐसी डिबेट में लेके आता हूँ और ऐसे बनाता भी हूँ कि डिबेट कंटिन्यू चलता रहे और आपको देखने में इंटरेस्ट भी आता रहे। और हो सकेगा तो आपको खून खौलाने वाला काम भी मैं कर ही देता हूँ कि मैं इस तरह से डिबेट बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट आपको 100% पसंद आएगी, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। हालांकि जो लोग आरएसएस का इतिहास नहीं जानते उनको यह जानना चाहिए कि दरअसल आरएसएस की स्थापना ही डॉक्टर हेडगेवार ने बटे हुए समाज को, और खासकर समाज के में जो बटे हुए हिंदू थे, उनको एकजुट करने के लिए आरएसएस की स्थापना की थी। जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जो हैं उनका आजादी में कोई रोल नहीं था, संघ का कोई रोल नहीं था, उन्हें यह इतिहास नहीं मालूम कि आरएसएस प्रमुख डॉक्टर हेडगेवार ने, वो जेल भी गए थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी थी। लेकिन जब यह सामने से दिख रहा था, जब यह लगभग तय था कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी, तब डॉक्टर हेडगेवार ने यह सोचा, यह विचार किया कि आजादी तो हमको अब मिलनी तय है, लेकिन आजादी अगर मिल जाएगी तो क्या इस आजादी को हम सहेज कर रख पाएंगे। और तब बहुत चिंतन मनन करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आजादी मिलने के बाद भी अगर समाज बटा रहेगा तो एक दिन हम अपनी आजादी को फिर से खो देंगे। और इसी भाव के साथ उन्होंने यह तय किया कि समाज को एकजुट करना बहुत जरूरी है, ताकि आजादी मिलने के बाद फिर कोई हमारी आजादी पर हमला ना कर सके और हमारी आजादी फिर खतरे में ना पड़े। इसी भाव के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी 1925 में, विजयदशमी के दिन। और आज लगभग उसी भाव को डॉक्टर मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने इस भाव को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि देश के लिए सबको एकजुट होना जरूरी है, और उन्होंने इसमें हिंदुओं की बात करी। अब क्योंकि हिंदू शब्द आ गया तो कई लोगों को इस पर आपत्ति होनी लाजमी थी, और इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई। अब इस पूरे विवाद को लेकर के, क्योंकि विवाद खड़ा कर दिया गया है, हालांकि कोई एकता की बात करे तो उसमें विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए, समाज को एकजुट करने की बात करे तो उसमें विवाद नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एकता की बात करने पर भी विवाद खड़ा हो गया है। भाई आप लोग तो मतलब, आप, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अगर कोई बयान दे रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए एक हो जाओ, तो उस आपत्ति जताने वाला वो व्यक्ति है जो संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाता है। फिलिस्तीन को लेकर के, हमास को लेकर के और हिजबुल्लाह को लेकर के देश भर में एकजुटता दिखाई जा रही है,
और आप लोग उस एकजुटता दिखाने में शामिल होते हैं। आप लोग कहते हो हाँ एकजुटता दिखानी चाहिए, तो आप तो एकजुटता दिखाओगे फिलिस्तीन के मुसलमान के लिए भी, आप एकजुटता दिखाओगे हमास के मुसलमान के लिए, आप एकजुटता दिखाओगे दुनिया में हर मुसलमान के लिए। तो अगर आप दुनिया के हर मुसलमान के लिए एकजुटता दिखा रहे हो, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर मैं बता चुका हूं ओवैसी साहब का क्या बयान है, तो फिर क्या हर्ज है? अगर भारत में हिंदुओं को एकजुट करने की कोई बात करता है उसमें आपत्ति क्यों है भाई? देखिए, हमारे बैरिस्टर साहब ने संसद में जय फिलिस्तीन बोला, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। बोलिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप सोच रहे हैं, सुनिए, आप ऐसे नारे लगा के हीरो बन जाएंगे। हीरो आप तब बनेंगे जब आप बोले जय भारत, जब आप बोले वंदे मातरम, जब आप बोलेंगे भारत माता की जय, हीरो आप तब बनेंगे। अभी जो आपने नारा लगाया ना, अभी जो आपने नारा लगाया जय फिलिस्तीन, आप लगाइए, आप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे नारे लगाकर, पहले सुनिए तुहिन जी रुकिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं ऐसे नारे लगाकर ये कार्टून लग रहे हैं। आप कार्टून लग रहे हो सर, 2 बार और लगाइए। मैं कह रहा हूं कार्टून लग रहे हो आप, और भारत माता की जय बोलोगे ना तो लोग कहेंगे कि हाजी रंगरेज जिंदाबाद। अभी आप कार्टून लग रहे हो, आप अभी ऐसा लग रहा है मिक्की माउस वाले उससे निकल, फिर लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा मुझे? सर 2 बार और लगाइए ना। अरे सुनिए हाजी मेरे तो 2 बार और लगाइए, 2 बार और लगाइए। अरे अपना कार्टून बना दिखाइए, 2 बार और लगाइए। आप करिए ना, आप 2 बार और लगाइए। मैं तो बोल रहा हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप कार्टून बनना चाहते हैं, लगाइए। हाँ बोलिए ना, वो तो मैं तो कह रहा हूं सर, आप कार्टून लग रहे हो, कार्टून लग रहे हो। इनको पूरा स्क्रीन पे दिखाई देखो, कार्टून को हमें पूरा स्क्रीन पे देखना चाहिए। एक और कार्टून देखिए, अभी तक आपने संसद में असदुद्दीन ओवैसी नाम का कार्टून देखा, अब मैं आपको 2 टूक में कार्टून दिखाता हूं। 2 टूक में कार्टून, ये कार्टून देखिए, ये कार्टून, इसके ऊपर लिखिए कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, डीडी न्यूज में 2 टूक में कार्टून देखिए, कार्टून देखिए, कार्टून। ये मैंने आपको कार्टून दिखाया, हिंदुस्तान में कैसे कैसे कार्टून है। बल्कि इसके लिए अब इनका आवाज नीचे हो गया। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूं ये दरअसल क्या है। राहुल गांधी का मैं कि राजनीति का मैं कितना विरोधी हूं, लेकिन राहुल गांधी ने एक शब्द दिया था, मैं इनके लिए वो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा था नमूना। ये वास्तव में नमूना किस्म का प्रवक्ता है सर, नमूना किस्म का प्रवक्ता है। नमूना इसलिए नमूने, आप सुनिए ना, आप जय फिलिस्तीन नारे लगाते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूं। इनकी आवाज नीचे करिए और आप सुनिए, मैं आपको दिखाता रहूंगा लगातार। आप ऐसे करते रहिएगा, हम समझते रहेंगे कार्टून क्या चल रहा है। आप शांत रहिए, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अभी तक जो है, और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं जी, पूछिए। यति नरसिम्हानंद का जो बयान था, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं बोल रहा हूं उनके खिलाफ जो FIR हुई, कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे में हिम्मत है, ताकत है, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद 4 अक्टूबर को अमरावती में, उसके बाद 6 अक्टूबर को सहारनपुर में, गाजियाबाद में, हरिद्वार में, हर जगह देश के कई हिस्सों में सर तन से जुदा के नारे लग चुके, और मैंने एक कांग्रेसी नेता का बयान नहीं सुना जिसने ये यति नरसिम्हानंद का विरोध कर रहे हो, करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन एक बार किसी कांग्रेस नेता ने, अगर सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, एक बार उसका विरोध किया हो तो मुझे आप बताइएगा। इस डिबेट में मैं भी खुशी से चलाना चाहूंगा। मतलब इस हिंदुस्तान में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, और मेरे साथ जो बैठे हैं ना हाजी मेहरादुन, वो भी वीडियो है पूरा, जब हैदराबाद में सर तन से जुदा के नारे लगे थे, और उनको जो है रातों रात जो है असदुद्दीन ओवैसी ने सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों को पुलिस से छुड़ा लिया था। और उसके बाद वो लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब को फोन कर रहे थे, भाई साहब, भाई जी, वो आपने हमें बचा लिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। उनके कदमों में गिरे जा रहे थे, क्योंकि सर तन से जुदा करने वालों को, आप लोगों को मतलब ये सब खतरा नहीं लगता कि हिंदुस्तान में सर तन से जुदा के नारे लगते हैं? और सिर्फ नारे नहीं लगते, एक गरीब जो है कन्हैया लाल को उसका सर काट दिया गया, और एक अकेला नहीं, ऐसे 3 केस हिंदुस्तान में हो गए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये खतरा है? पूछ रहा हूं कि जो कन्हैया लाल का सिर काटा वो भाजपा अल्पसंख्यक सेक का पदाधिकारी था, उसका लेटर भेजू आपको, भाजपा भेजिए ना, भेजिए, भाजपा का किसी का पदाधिकारी था। दूसरी बात और सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं टी राजा, नुपुर शर्मा और यति नरसिम्हानंद, ये सब भाजपा के प्रायोजित कार्यक्रम है, ये सहयोग नहीं, इनका प्रयोग है। चूंकि चुनाव हार रहे हैं, हालात पतली हो रही है, हार रहे हैं, और ये जो फिलिस्तीन, ये जो नसरुल्लाह के लिए जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं, ये आपके कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, तो आप बताओ, आप बताओ ना, अब बताओ, मेरा सवाल तो यही था ना।
हमारे कार्यकर्ता मेरा नहीं सवाल है। तो यही है ना, क्या आपको लगता है कि हमारा- नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने आपसे सवाल जो पूछा अब तक मेरा जवाब नहीं आया। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये देश में जगह जगह सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, अगर जगह जगह जो है नसरुल्लाह, हमास और फिलिस्तीन के लिए जो है झंडे ले लेकर लोग निकल रहे हैं, अगर दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं पर जो है आज ही खबर आई है दुर्गा पूजा की प्रतिमाओं पर पथराव हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि ये सब खतरा है देश के लिए? इससे इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सुन लीजिए, बिल्कुल खतरा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अशोक जी, सरकार देश में नरेंद्र मोदी और योगी जी की है, क्यों इतनी हिम्मत हो रही है इस देश में? क्या क्यों नहीं कट रहे? जब बुलडोजर चलेगा तो जब बुलडोजर चलेगा ना तो छाती मत पीटिएगा, मैं आ रहा हूं। कल से हमें ये लिख के दे दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस को यहाँ भर्त्सना करनी है, ये बोलना है, ये करना है, तो हम वो एजेंडा भी चलाना शुरू लिख के कर देना देंगे। पड़ेगा। मतलब कोई आदमी कहेगा हिंदुओं को, वहां पर मुस्लिम लीग जिसके समर्थन से राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, वो अगर कहेगा हिंदुओं को मार करके लटका देंगे, तो राहुल गांधी के इतने बच्चे हैं कि उनको लिख के देना पड़ेगा विरोध करना है। एक बार बोल देते, क्या जाता ये कह रहे सर, एक बार बोल देते ना, डर लगता है मुस्लिम लीग से कि वोटों का चक्कर है, अभी प्रियंका दीदी को भी जिताना है। अशोक जी सुनो ना, सुनिए ना, नहीं सुनिए, आपने तीन कारण गिनाए, लेकिन आपने अजय वर्मा आपने 3 कारण गिनाए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने 3 कारण गिनाए मेरे सवाल का। क्या मुस्लिम लीग का विरोध करने के लिए बीजेपी कहेगी तब विरोध करेंगे? जैसे तवे पे वो उछलता है ना, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, तवा मत बनिए। अब मैं अगली बात नहीं, मुझे ना अगली बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मुझे संक्षेप में बताइए, क्या बीजेपी कहेगी तब आप विरोध करेंगे हिंदुओं का कत्लेआम करने की बात का? छोड़िए अजय वर्मा जी, मैंने आपको 3 बातें कही, आपने 4 बातें 5 बार, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब आप गर्म तवे पे जैसे उछलती है पॉपकॉर्न वैसे उछले जा रहे हैं, तो सर पॉपकॉर्न मत बनिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए आपकी। और उसके बाद राहुल गांधी जी को अगली बार आप ही लिख के दे दें कि हिंदुओं का कत्लेआम करने के खिलाफ बोलना है, क्योंकि बीजेपी लिख के देगी नहीं, आप ज्यादा लिख के देंगे तो मुझे लगता है ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि मेरे आज के शो में एक कार्टून भी शामिल हुए थे जिन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और उसके बाद नारा लगा के चले गए। और फिलिस्तीन का नारा लगाने वालों को न सिर्फ डिबेट से बल्कि मुझे लगता है देश से भी चले जाना चाहिए, क्योंकि ये देश भारत माता की जय, वंदे मातरम की करने के लिए, भारत की जिंदाबाद करने के लिए, किसी और देश की जिंदाबाद करने वालों की जगह जो है बाहर ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों डिबेट हो गया खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इसी चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।